प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पढ़िए इब्रानी की पत्री 7 अध्याय उसका 15 पद से और एक बार। हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट हो जाता है जब मलिकिसिदक के समान एक और याजक उत्पन्न हो जाता है, जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं पर अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हुआ हो, क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई है, तुम मलिकिसिदक की रीति पर युगानुयुग याजक हैं। इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की, और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। मसीह की नियुक्ति बिना शपथ नहीं हुई, क्योंकि वे तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, पर यह शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया, जिसने उसके विषय में कहा, प्रभु ने शपथ खाई और वह उससे फिर न पछताएगा कि तू युगानुयुग याजक है। इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। जब प्रभु यीशु मसीह जो महायाजक बना है, तब लेवी याजकत्व वो क्या किया गया? वो हटा दिया गया। जब याजकत्व हटाया गया तो जिस नियम के द्वारा वो याजकत्व आया है वो भी क्या किया गया? हटाया गया। और उसका कारण क्या है उसके बारे में कहा, इस प्रकार 18वां पद, इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई। वो निष्फल और निर्बल, जिस कार्य के लिए वो चाहा या जिस उद्देश्य से दिया वह सफल ना होने के, या मनुष्य जाति का पाप की प्रायश्चित करने में सफल ना होने के कारण वो लोप हो गई। 19 पद, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की, व्यवस्था किसी को सिद्ध नहीं कर पाया, जिसके कारण वो क्या किया गया है? लोप हो गई। या और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। यह लिखा है उसके स्थान पर, किसके स्थान पर? किसके स्थान पर? जो व्यवस्था लोप हो गई उसके स्थान पर क्या रखा? एक उत्तम आशा रखी गई। वो शब्द है उत्तम आशा। ऐसा क्यों कहा? एक प्रकार से पहली वाचा, पहली आज्ञा में क्या नहीं पा रहा था? आशा नहीं मिल रहा था। शुरू से ही बात को समझना चाहिए। हमारे लिए दी गई आशा क्या है? अनंत जीवन का विश्राम है। वह देने में वो व्यवस्था, वो नियम सफल नहीं हुआ, तो हमारे लिए एक उत्तम आशा, अब जिस पर हम भरोसा कर रहे हैं वह सक्षम है कि हम उस आशा को प्राप्त कर सकते हैं, वो सिद्धता को प्राप्त कर सकते हैं। जो लोप हो गया अर्थात पुराना नियम, वो किसी को सिद्धि नहीं दे सका, तो नई आशा अर्थात मसीह मसीह के द्वारा दी गई वो बात हमारे लिए क्या ठहरा सकता है? सिद्ध ठहरा सकता है। या एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। अब हमारी विशेषता, हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। पुराने करार में व्यवस्था के द्वारा दी गई बातों के आधार पर एक भी मनुष्य परमेश्वर के पास नहीं जा सकता, यहां तक उसके शक ही ना, उसकी महिमा जिस अति पवित्र स्थान में रह रहे थे वहां भी जा नहीं पा रहे थे। लेकिन अब जो कोई उस पर विश्वास करे वह परमेश्वर के पास जा सकते हैं। मसीह की नियुक्ति बिना शपथ नहीं हुई। यीशु मसीह की नियुक्ति के साथ शपथ हुआ था, लेकिन लेवी याजकत्व के साथ क्या नहीं हुआ था? शपथ नहीं हुआ था। लिखा है मसीह की नियुक्ति बिना शपथ की नहीं हुई, क्योंकि वे तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, पर यह शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया जिसने उनके विषय में कहा, प्रभु ने शपथ खाई और वह उससे फिर न पछताएगा कि तू युगानुयुग
याजक है। अर्थात 110 वचन था 4 पद को फिर से क्या कर रहा है, उल्लेख कर रहा है। वहां वो शब्द लिखा है, क्या लिखा है, प्रभु ने शबद खाई। मलकीसिदक के रीति पर यीशु मसीह सदा काल का याजक रहेंगे। वो बात कहते वक्त उसने क्या खाया था, शबद खाया था। लेकिन याजकों को नियुक्त करते वक्त शबद नहीं है, वहां केवल आज्ञा है। समझ रहे मेरी बात, वहां केवल आज्ञा है। परमेश्वर के द्वारा दिए गए आज्ञात के आधार पर वे क्या ठहराया गया है, क्या ठहराया गया, याजक ठहराया गया। लेकिन यह याजक है, ये हमेशा का याजक ठहरेंगे या रहेंगे। यह बात को प्रमाणित करने के लिए उसके साथ क्या क्या लाया है, शबद लाया है। या इससे शबद खाई कि और वह उससे फिर न पछताएगा कि युगान युग याजक है। यीशु मसीह की याजकत्व की विशेषता क्या है, युगान युग। इसका मतलब अनंत काल तक हमेशा वो कौन रहेगा, कौन रहेगा, याजक रहेंगे। इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। लिखा है वो एक उत्तम वाचा का अर्थात उत्तम नियम का क्या ठहरा, जामीन। जामीन मतलब, जामीन मतलब क्या होता है, हाँ, वो उसका गारंटी देने वाला कोई है। वो कौन है, कौन है, प्रभु यीशु। उस उत्तम वाचा का जामीन ठहरा, कौन ठहरा, यीशु। इसका मतलब वो नियम के लिए पूरी रीति से जिम्मेदार कौन है, प्रभु यीशु। उस वाचा की विशेषता क्या है, वो जो कोई उस पर विश्वास करे या उसको ग्रहण करे वो उसको सिद्ध ठहराएंगे। पुरानी व्यवस्था या पहली वाचा, पहली नियम की विशेषता क्या है, वो किसी को सिद्ध नहीं कर सका। लेकिन ये जो नियम मसीह के द्वारा लाया गया था, या जिसका जामीन वो ही है, जो उसका गारंटी है, या जिसके द्वारा वो ठहराया गया है, वह उत्तम वाचा है। पहले की अपेक्षा यह कौन सा है, उत्तम है। या जल्दी जाना है क्योंकि आज 9, 7, 8, 9 3 अध्याय कंप्लीट करना था आज, है ना। लेकिन 7 अध्याय का भाग में पढ़ रहा है, इसलिए हम सीधा जाएंगे। या आगे 23 पद से पढ़े। वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए, इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी, पर यह युगानुयुग रहता है। इस कारण उसका याजक पद अटल है। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए। कौन कौन, लेवी गोत्र में एक याजक है, एक महायाजक नहीं। याजक बहुत पाए जाते थे और एक समय एक महायाजक ही रहना था। लेकिन यीशु मसीह का समय कितना था, 2 याजक। हमने देखा वो क्या है, यह लिखा वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए। इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देता था। एक महायाजक बन जाए तो वो कब तक महायाजक रहता, जब तक जिंदा है। तो वह कब तक जिंदा रहेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। जब वो मर जाता दूसरा कोई महायाजक बनता। इसका मतलब अनेक महायाजक पाए गए। वह क्यों, क्योंकि महायाजक क्या होता गया, मरता गया। अनेक याजक लोग भी पाया गया क्योंकि याजक लोग मृत्यु के अधीन रहे हुए लोग थे, जिसके कारण अनेक याजक पाए गए। पर यह 24 पद, पर यह युगान युग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। यह कौन है, यह यीशु। उसकी विशेषता क्या है, वो युगान युग रहता है।
नीचे जो 110 भजन से उसका 4 पद को कोट के उसमें लिखा है वो युगानुयुग याजक है। क्यों युगानुयुग याजक है? क्योंकि ये युगानुयुग जीवित है। एक महायाजक बनना है, कब तक वो याजक बना रहेगा? हेलो, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, जोर से बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, ताली बजाकर बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। महायाजक एक समय एक ही व्यक्ति, वो कब तक बना रहेगा? जब तक न मरेगा तब तक याजक है। लेकिन वो मरने के बाद दूसरा महायाजक बनेगा। अब यीशु की विशेषता वो महायाजक बना है, कब तक बना रहेगा? जब तक जिंदा तब तक कौन है वो? महायाजक। कब तक जिंदा रहेगा वो? हमेशा, युगान युग वो जीवित है, तो उसका याजकत्व भी युगान युग है। वही बात वहां कह रहे हैं। पर यह युगान युग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। अटल मतलब टलता नहीं, न हटेगा, हमेशा वो याजक रहेगा। 25 पद, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सदा जीवित है। क्या लिखा है? इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास जाते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह से होकर पिता के पास पहुंचते हैं। हमारे लिए वो कौन है? बिछुई का काम करते हैं। हमारे लिए कौन है? महायाजक है। तो जो उसके द्वारा उसके पास परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। यह उसका अर्थ क्या है? पूरा पूरा उद्धार क्या है? हमने कल देखा उद्धार का 3 स्तर है। क्या है? उद्धार पा लिया, उद्धार पा रहे हैं और उद्धार पाएंगे। पूरा पूरा उद्धार मतलब उनका शरीर का रूपांतरण होते तक, तभी हमारा पूरा उद्धार होगा। यीशु पर विश्वास करने से हमारी आत्मा का उद्धार हुआ, और प्रतिदिन में परमेश्वर का वचन और उसकी आत्मा के द्वारा हमारी प्राण की उद्धार हो रहे हैं। और आने वाले दिनों में प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन में हमारा शरीर का उद्धार होगा। तो एक प्रकार से धर्मीकरण, दूसरा शुद्धिकरण और रूपांतरण। धर्मीकरण, शुद्धिकरण और रूपांतरण। यहां पूरा पूरा उद्धार मतलब उद्धार की हर स्तर को पूरा करने में यह सक्षम है। इसका मतलब हमारी आत्मा को उद्धार करने में यह सक्षम है, हमारी प्राण को उद्धार करने में यह सक्षम है, अंत में हमारा शरीर को रूपांतरित करके पूरी उद्धार को पूरा करने के लिए भी वो कौन है? सक्षम है। वो हमारा कर सकता है। या इसलिए उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर से विनती करने के लिए सर्वदा जीवित है। कहां जीवित है वो? पिता के पास। हम प्रभु यीशु मसीह के पास कभी भी जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? नहीं, हम कभी भी प्रभु यीशु मसीह के पास जा सकते हैं। क्यों? यीशु मसीह हमेशा कहां बैठा है? पिता के देने कब बैठा है? हमेशा बैठा है? नहीं है। पृथ्वी का जो महायाजक है वो कब कब बैठता था? साल में एक बार जाता था। कहा? अति पवित्र स्थान में। समझ रहे मेरी बात? लेकिन ये महायाजक की विशेषता, वो हमेशा किसके पास बैठा है? तो हमें कभी भी हम किसके पास जा सकता है? वो परमेश्वर के पास। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि वो हमारे लिए महायाजक के रूप में वहां बैठा है। वो हमारे लिए विनती करता है। यीशु मसीह हमारे लिए क्या करता है? विनती करता है। किससे? पिता से। वो हमारे लिए क्या करता है? विनती करता। यीशु पृथ्वी पर था तब भी विनती किया था, नहीं है? विनती किया है। अपने पतरस से भी बोला, मैं तुम्हारे लिए क्या किया था? विनती किया था। शैतान ने पूछा था, तेरे को इसको क्या करे? है गेहूं के समान
हटके, लेकिन मैंने विनती की। इसका मतलब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था तब भी उनके लिए विनती किया था। वही प्रभु आज भी हमारे लिए पिता के दाहिने बैठकर क्या कर रहा है? विनती कर रहे हैं। या आगे 26 पर भी पढ़िए, 26। अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई, उस पुत्र को नियुक्त करता है जो युगानुयुग के लिए सिद्ध किया गया है। अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो जीवित और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी। ये महायाजक की विशेषता, प्रभु यीशु मसीह जो महायाजक की विशेषता, पहला वो कौन है? पवित्र। पृथ्वी पर एक भी महायाजक कौन नहीं था? पवित्र नहीं था। लेकिन ये कौन है? पवित्र। आगे निष्कपट, उसमें थोड़ा सा भी क्या नहीं था? कपटता नहीं था। तीसरा वो निर्मल और पापियों से अलग। पापियों से अलग मतलब क्या है? पापियों से अलग मतलब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहा तो किसके साथ रहा? नहीं है। यीशु मसीह जिस घर में रहा, उस घर में माता मरियम और यूसुफ और उनके भाई लोग, वे सब कौन थे? पवित्र लोग थे क्या? हेलो, वे सब कौन थे? पापी थे। लेकिन उसके साथ यीशु रहा। आगे जाकर सेवकाई के दिनों में भी यीशु किसके साथ रहा है? चुंगी लेने वाले पापियों के साथ। यहूदी बोला ये पापियों के साथ रहता है, तो फिर पापियों से अलग कैसे बोला? पापियों के साथ रहा लेकिन पाप से अलग रहा। पापियों के साथ रहने के बाद भी उनका पाप इन पर कोई असर नहीं डाला। वह क्षमता केवल यीशु में ही था। हेलो, मेरी बात को समझ रहे क्या? पापियों के साथ रहने के या किसी के साथ रहने के बाद भी उसके साथ रहने का प्रभाव उसमें नहीं आया तो केवल यीशु मसीह का है। नहीं समझा? हम किसी व्यक्ति के साथ ज्यादा समय रहें, कुछ ना कुछ तो प्रभाव हम पर आएगा, नहीं है? इसलिए वचन में लिखा है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है। एक महान व्यक्ति ने बोला, एक व्यक्ति को, एक लड़के को, जवान को परिचय कराने के लिए लेकर गया, तो बोला ये कौन है मत बताओ, इनका दोस्त कौन है बताओ, दोस्त कौन है मेरे को बताओ, मैं बताता हूं ये कौन है। नहीं समझा? इसके बारे में कुछ मत बोलो, लेकिन ये बताओ इसका दोस्त कौन है, मैं बताता हूं ये कौन है। इसका मतलब जिसके साथ हमारी संगति रहता है उसका प्रभाव हमारे जीवन में जरूर आएगा। ऐसा तो यीशु इस पृथ्वी पर रहा तो किसके साथ रहा? ये पृथ्वी पर जीवित रहते हुए तो एकमात्र निष्पाप व्यक्ति था कौन? प्रभु यीशु मसीह। बाकी सबके सब पापी। उसका घर में रहा, जिस घर में रहा उस घर में रहने वाले माता मरियम, यूसुफ, सारे भाई सब, तो भी लिखा वो पापियों से दूर। इसका अर्थ क्या है? पापियों के पाप के स्वभाव से वो दूर रहा। उसके साथ रहने के बावजूद उसका प्रभाव किस पर नहीं आया? यीशु पर नहीं आया, या उससे अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। यीशु मसीह कहां गया? स्वर्गों से होकर पिता के दाहिने जा बैठा है। इसलिए कहा वो स्वर्ग से भी ऊंचा किया गया। स्वर्ग से भी ऊंचा इसलिए कह रहे हैं, वो स्वर्गों शब्द जो स्वर्गों जो है उसको याद करके कह रहा होगा, स्वर्ग से भी ऊंचा वो किया गया। अर्थात प्रभु यीशु मसीह आज हमारा महायाजक है। वो स्वर्ग में पिता के दाहिने बैठकर याजकीय सेवा कर रहे हैं। वो पूरी रीति से हमारे लिए याजक बनने में योग्य है, क्योंकि वह पवित्र, निष्कपट, निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया गया है। इसलिए वो योग्य है।
27 पद, उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाएं। कार्य पृथ्वी पर जितने महायाजक थे उनको क्या करना था? जो शब्द लिखा देखिए, महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं था कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए क्या करें? बलिदान चढ़ाएं। तो महायाजक प्रतिदिन बलिदान चढ़ाता था? प्रतिदिन बलिदान नहीं चढ़ाता था। यह महायाजकीय सेवा साल में एक बार होता, तो फिर प्रतिदिन बलिदान चढ़ाए क्यों बोला? जरूर प्रतिदिन याजक परमेश्वर के मंदिर में जाकर प्रार्थना करते थे, प्रार्थना करते थे, क्योंकि वहां जो याजकीय, यद्यपि प्रतिदिन याजकीय सेवा चलता रहा है, याजकीय सेवा चलता रहा, लेकिन महायाजकीय सेवा साल में एक बार होता है। तो फिर प्रतिदिन क्यों कहा? क्योंकि प्रतिदिन यदि ये महायाजक सबके पाप की प्रायश्चित के लिए बलिदान नहीं चढ़ाते तो भी वो मंदिर में जाकर क्या करता था? प्रार्थना करता था। किस लिए? अपनी पाप की प्रायश्चित के लिए। उसके बाद जब परमेश्वर के मंदिर के अति पवित्र स्थान में इस्राएलियों की पाप की प्रायश्चित के लिए बलि चढ़ाए गए जो बलि वस्तु है उसका लहू लेकर जाने से पहले अपनी पाप की प्रायश्चित के लिए क्या करता था? बलिदान। एक गाय को अपने पाप की प्रायश्चित के लिए पहले वो करता, ताकि वो अनजाने में कोई पाप किया तो उसका क्या हो जाए? उसका क्या हो जाए? क्षमा हो जाए। उसके बाद सबके पाप के लिए बलि चढ़ाएंगे, उसका लहू लेकर जाएगा। इसका मतलब सबसे पहले उसको अपनी पाप की प्रायश्चित के लिए क्या करना पड़ता था? बलिदान करना पड़ता। उसका प्रमाण क्या है? वह पवित्र नहीं है, वो निर्दोष नहीं है। लेकिन इसको अर्थात यीशु को उसकी जरूरत नहीं है। उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। महायाजकों की, अन्य महायाजकों और यीशु मसीह जो महायाजक है, उन दोनों के बलिदान की विशेषता, फर्क बता रहा है। क्या है? अन्य सब महायाजक जरूर बलिदान चढ़ाया है, जरूर बलिदान किया है, चढ़ाया। किसका बलिदान किया? और किसी जानवर, गाय बैल भेड़ बकरी, किसी ना किसी चीज जानवर का बलि चढ़ाकर उसका लहू लेकर गया। लेकिन यीशु मसीह अपने आप को क्या कर दिया है? बलि चढ़ाया। पुराने घर के सारे महायाजक लोग अन्य जानवरों को क्या करते थे? निर्दोष जानवरों को बलि चढ़ाते थे, और एक को बलि चढ़ाया तो अगले साल और एक बलि चढ़ाएगा। हेलो। लेकिन यीशु मसीह की विशेषता, वो किसी जानवर को बलि नहीं चढ़ाया, फिर स्वयं अपने आप को बलि चढ़ाया। इसे लिखा है क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार क्या किया है? पूरा किया। क्या पूरा किया? पापों की क्षमा जो होने का है उसको क्या किया? पूरा किया। तो यीशु अपने आप को बलिदान चढ़ाने के बाद है, फिर से चढ़ाने की क्यों जरूरत नहीं पड़ा? एक जानवर या कोई पक्षी कुछ भी हो, उसको एक बार बलिदान चढ़ाया, फिर उसको बलिदान चढ़ा सकते हैं क्या? नहीं समझा? कोई भी एक बलि वस्तु को लाया, उसको क्या कर चुका है? बलि चढ़ा दिया, उसको वेदी पर भस्म कर दिया। उसके बाद उसी जानवर या उसी पक्षी को फिर से बलि चढ़ा सकते हैं? नहीं है। वैसा यीशु अपने आप को एक बार क्या कर दिया? बलिदान करके चढ़ा दिया है, तो फिर उसको दोबारा बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है।
कलवरी क्रूस पर यीशु की मृत्यु, यही बलिदान था। वो अपने आप को मनुष्य जाति की पाप की प्रायश्चित के लिए बलिदान करके दे रहे थे। तो उसकी विशेषता यह था, पुराने कलर के महायाजक लोग बार बार बलि क्यों चढ़ाया? वह इसलिए चढ़ाया, पिछले बार चढ़ाने से लोगों का पाप क्षमा नहीं हुआ। हेलो, नहीं समझा? यदि बार हुआ होता तो फिर से करका किस लिए करता? बार बार बलि चढ़ाना इस बात का प्रमाण है कि पहले बार चढ़ाया उससे पाप की क्षमा नहीं हुई। लेकिन यीशु मसीह अपने आप को बलिदान करके चढ़ाया, उसकी विशेषता क्या है? वह काम पूरा हो गया। कौन सा काम? पाप क्षमा होने का काम पूरी हो गई है। तो फिर बार बार उसको चढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसलिए लिखा है क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार पूरा कर दिया। 28 पद है, क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई है उस पुत्र को नियुक्त करता है जो युगान युग के लिए सिद्ध किया गया है। व्यवस्था के द्वारा जो याजक नियुक्त की जाती है वो कौन है? वो निर्बल मनुष्य, उसमें बल नहीं है। जिस कार्य के लिए उनको नियुक्त किया उसको पूरा करें। और निर्बल है, निर्बल मनुष्य है। व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शब्द का वचन, कौन सा शब्द का वचन? 110 भजन संहिता का 4, उसमें क्या क्या है? उसमें शब्द है। शब्द के साथ क्या कहता है? उस शब्द का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई। कब खाया वो? कब? दाऊद के समय नहीं है। व्यवस्था देने के बाद दाऊद के समय परमेश्वर ने यह बोला कि वो मलकीसदक के समान, मलकीसदक के रीति पर सदा काल का याजक रहेंगे। कैसे? अपना नाम लेकर, शब्द खाकर। इसलिए कहा है कि व्यवस्था के बाद जो, परंतु उस शब्द का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई उस पुत्र को नियुक्त करता है जो युगान युग के लिए सिद्ध किया गया है। व्यवस्था के द्वारा जिन मनुष्यों को महायाजक बनाए जाते थे वो कौन था? निर्बल। लेकिन यीशु जो महायाजक बना है वो कौन है? सिद्ध। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु जो नियुक्त किया उसकी विशेषता, वह शपथ खाकर नियुक्त किया गया। व्यवस्था के दिए जाने के बाद खाई गई है ये शपथ खाई गई है। तो ये यीशु जो आज जो हमारा महायाजक है वो सिद्ध है, तो जरूर हमें भी सिद्ध कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु आपके लिए और मेरे लिए जब उद्धार का काम को पूरा कर लिया है, हम विश्वास से उस उद्धार को क्या कर सकता है? प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वह स्वयं सिद्ध ठहर चुका है। तो हमें सिद्ध ठहरा भी सकता है, क्योंकि वह परमेश्वर की ओर से शब्द खाकर नियुक्त किया गया है। या आगे पढ़िए 8 अध्याय का उसका पहला पद से। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमन के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया है। क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है, इस कारण अवश्य है कि इस याजक के पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो। यदि वह पृथ्वी पर होता तो कभी याजक न होता, इसलिए कि व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाने वाले तो है। वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था
उसके अनुसार सब कुछ बनाना। पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। या अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यही है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमन के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है। अब लेखक कह रहे सबसे बड़ी बात हमारे लिए यही है कि हमारा महायाजक कौन? प्रभु यीशु। कहां बैठा है? कहां बैठा है? महामहिमन के दाहिने जा बैठा है। अर्थात इसलिए मैंने कहा वो पिता के दाहिने बैठा है, तो हम कभी भी उसके पास जाकर क्या कर सकते हैं? प्रार्थना कर सकते, उसके पास जा सकते हैं, उसके द्वारा हम पिता के पास पहुंच सकते हैं और हमारी पाप की क्षमा होती है, क्योंकि वो हमारा कौन है? महायाजक है। या और जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यही है, हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमन के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है। दूसरा पद है, अरे पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया है। क्या लिखा है? और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया। अब ये तंबू कौन सा है? स्वर्ग में पाए जाने वाला तंबू। एक विचार विद्वानों का अभिप्राय यही है, पृथ्वी पर जो कुछ पाया जाता है वह सब उसका सबका ओरिजिनल कहां पाया जाता है? स्वर्ग में। स्वर्ग में जो पाया जाता है उसका सबका डुप्लीकेट है कहां? पृथ्वी पर। मूसा को परमेश्वर ने जब ये मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए दिया, उस वक्त उसका नाप सब कुछ बताया। क्यों? क्योंकि वह स्वर्ग में जो था उसका नमूना था। तो उनका कहना एक प्रकार से यूनानी दार्शनिक लोग जो प्लेटो द्वारा ये कहा करता था, प्लेटो सब कहा करता था, ये पृथ्वी पर जो कुछ है वो सबका ओरिजिनल और कहीं है, बोलता है। जो कुछ और कहीं है ओरिजिनल, उसका डुप्लीकेट है कहां का? ये पृथ्वी पर जो पाया जाता है। प्लेटो ऐसा कहा करता था। यहां लेखक कह रहे हैं स्वर्ग में का। देखो इस पृथ्वी पर याजक कहां सेवा करता था? पृथ्वी पर याजक कहां सेवा करता था? घर में? मंदिर में? नहीं है? कहां? मंदिर में। तो यीशु मसीह कौन है? हमारा महायाजक है। तो उसका भी क्या चाहिए? एक मंदिर चाहिए। नहीं समझा? ये मंदिर कौन सा है? वो जहां रह रहा है वही है। कौन सा? स्वर्ग। मिलाप वाला तंबू या परमेश्वर का मंदिर में 3 स्थान, आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। अति पवित्र स्थान की विशेषता क्या है? वहां अनुग्रह का सिंहासन है। वहां कौन उतर आता था? परमेश्वर की शखैना। इसका मतलब वो मंदिर की विशेषता आंगन नहीं, पवित्र स्थान भी नहीं, अति पवित्र स्थान का परमेश्वर की उपस्थिति है। नहीं समझा? मिलाप वाला तंबू हो या परमेश्वर की मंदिर हो, वहां की विशेषता, वहां जो कार्यक्रम हो रहा है या बलिदान हो रहा है और कुछ हो रहा है वो नहीं है। उसकी महत्व अति पवित्र स्थान में प्रकट हुई परमेश्वर की महिमा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि परमेश्वर की महिमा वहां नहीं था तो केवल वो घर है, घर नहीं है, तंबू है। हेलो, मेरी बात को समझ रहे हैं? यदि परमेश्वर की महिमा वहां नहीं होता तो वह केवल तंबू है। तो परमेश्वर की उपस्थिति जहां है वो स्थान महत्वपूर्ण है। अब परमेश्वर की उपस्थिति कहां पर है? स्वर्ग में। उसके दाहिने कौन बैठा है? प्रभु यीशु। पृथ्वी पर परमेश्वर की उपस्थिति है क्या कहीं? नहीं है, यहां है। क्योंकि क्या लिखा है? जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते उनके बीच में मैं उपस्थित हूं। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्य में है।
यहां हम सब यहां है, यह नहीं है महत्वपूर्ण। यह स्थान की महत्व यहां उपस्थित रहने वाला परमेश्वर है। वैसा स्वर्ग की महत्व और कुछ नहीं। हेलो, जब अनंत काल के जीवन में स्वर्ग में प्रवेश करेगा, वहां का सड़कें कौन सा है? होने का घर पूरा किससे बना हुआ है? रत्नों से बना हुआ। लेकिन वो नहीं है वहां का महत्व। वहां का महत्व क्या है? परमेश्वर है। यदि मान लीजिए सब वहां है, सोने का सड़क है, घर वाला मोतियों से बना हुआ है, लेकिन परमेश्वर नहीं है, तो वो स्वर्ग ही नहीं रहेगा। हेलो, स्वर्ग तब स्वर्ग बनता है जब परमेश्वर वहां रहता है। ऐसा है तो हम सबके अंदर कौन रहता है? परमेश्वर। इसका मतलब हम सबके सब चलते फिरते स्वर्ग है। विश्वास नहीं हो रहा लग रहा है? हेलो, हम सबके सब कौन है? वो अंदर है तब होगा। है क्या? हमारे अंदर कौन है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। तीनों कहां है? हमारे अंदर है। तो एक प्रकार से जहां परमेश्वर रहता है वो स्वर्ग बनता है। किसी ने कहा यदि परमेश्वर नरक जाएगा वो भी स्वर्ग बन जाएगा। एक प्रकार सही तो है। यदि परमेश्वर नरक पहुंचेगा तो वो भी स्वर्ग बन जाएगा। परमेश्वर नरक नहीं जाएगा, ना नरक नहीं जाएगा। कहने का अर्थ यह है जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वो स्थान स्वर्ग है। ऐसा है तो हम सबके सब परमेश्वर को लिए फिर रहे हैं, तो हम सबके अंदर कौन है? क्या है? स्वर्ग है। यदि हम स्वर्ग है तो जिस घर में हम रह रहे हैं वो घर भी स्वर्ग है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा होना चाहिए। और हम किसी के घर में जाएं तो पता चलना, उनको लगना चाहिए स्वर्ग आया है। हालेलुया। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हम किसी के घर में जाएं तो लगना चाहिए वो घर वाले को हम स्वर्ग है, क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ है उसका प्रभाव हर जगह पर दिखाई देता है। यूसुफ हर जगह पर गया, हर कहीं कौन बना था? वो नेता बना। कारण क्या था? उसके हर बार ये बात ले, परंतु परमेश्वर उनके साथ, यहोवा उनके साथ रहा, जिसके कारण कहीं भी गया। पोतीफर के घर में वो गुलाम के रूप में रहा, प्रभु पोतीफर के घर को क्या देने लगा? आशीष देने लगा। और बंदी गृह में रहा तो किसी को आशीष हुआ क्या? हुआ। उसका साथ रहने वाले को स्वप्न देखा था। 2 लोग स्वप्न देखा था। एक तो बदमाश था, वो गया काम से, और जो धर्मी था वो क्या किया? उसको क्यों वापस लगाया गया? क्योंकि उसके ऊपर गलत आरोप लगाकर लगाया था। किसको? पिलाने हारे को। समझ रहे? उसने कोई गलती नहीं किया था, इसलिए उसको फिर से लगाया। और पकाने हारे को क्या कर दिया? मार डाला। तो वहां भी परमेश्वर के साथ उसके साथ है, जिसके कारण वह बात प्रकट हुई। आगे जाकर मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना, तब भी यह बात प्रकट हुआ है, परमेश्वर उनके साथ है। यदि हम परमेश्वर को लिए फिरेंगे तो हमारी उपस्थिति काफी है, वह स्थान आशीषित हो जाएगा। प्रभु से हमारी प्रार्थना भी यही होना चाहिए, प्रभु मैं कहीं जाऊं तो मैं लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाऊं। ये हमारे गांव में जो अन्य जाति लोग हैं, ये महीने का पहला दिन, पहला तारीख जो इंग्लिश महीना नहीं, जो हिंदू महीना है, उसका पहला तारीख को पड़ोसी का किसी बच्चे को अपने घर में बुलाता है। पड़ोसी का किसी बच्चे को घर में बुलाता है। काहे के लिए मालूम? ऐसा कुछ बच्चों को उन लोग होता है, ये अच्छा है, ये लड़का अच्छा है, ये घर में आने से ये महीना पूरा महीना हमारा घर में क्या रहेगा। मुझे हमेशा बुलाता था। छोटा लड़का था, मेरे को ले जाते थे, क्योंकि समझता था कि मैं जाने से क्या हो जाता है, पूरा महीना भरो।
इसका मतलब यह नहीं है कल से लेकर दूसरों के घर को बुला, वचन के अनुसार गलत है वो, है ना। Praise the Lord। एक प्रकार से आशीषित व्यक्ति कहीं जाए वो जगह भी क्या हो जाएगा, आशीषित हो जाएगा। प्रभु से हमारी प्रार्थना यह होना चाहिए, मेरी उपस्थिति दूसरों के लिए आशीष का कारण, हमारी कार्य, हर एक कार्य, व्यवहार, सब कुछ है दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरना चाहिए। क्योंकि हम किसको लिए फिर रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को, त्रिएक परमेश्वर की उपस्थिति हम में है, हम उसको लिए फिरते हैं। या जो स्वर्ग पर महिमा महामहिमन के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है। दूसरा पद, और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया। पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक, स्वर्ग में क्या पाए जा रहे हैं, एक तंबू। कौन सा तंबू, परमेश्वर का तंबू। इसका मतलब क्या है, उसको बनाया किसने, प्रभु ने। ऐसा क्यों बोला, किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, तो मनुष्य किसी तंबू बनाए क्या, बनाया पृथ्वी पर परमेश्वर मूसा को बोला नहीं है, तो बसलेल के द्वारा वो सब क्या किया गया, बनाया गया। लेकिन वो तंबू किसने बनाया, मनुष्य ने बनाया। लेकिन ये तंबू किसी मनुष्य ने नहीं बनाया बल्कि प्रभु ने खड़ा किया है। इसलिए कहा है कि वो उस सच्चे तंबू का और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया। वो तंबू के बारे में सच्चे तंबू लिखा है, सच्चे तंबू। इसका मतलब सच्चे जो ओरिजिनल का है, ओरिजिनल एक प्रकार से, क्योंकि उसका डुप्लीकेट था कौन सा, पृथ्वी का वो तंबू, उसका सेवक हुआ। तीसरा पद, क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है, इस कारण अवश्य है कि इस याजक के पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो। हर एक महायाजक और याजक है परमेश्वर की उपस्थिति में जाते तो किस लिए जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए। भेंट और एक व्यक्ति के द्वारा लाया गया भेंट और बलिदान, उसकी पाप की क्षमा के लिए लाए गए बलिदान और उसका भेंट जो उसके उपज में से लाया है, पहला उपज जो कुछ लाते हैं उसको परमेश्वर के हाथों में, परमेश्वर की उपस्थिति में चढ़ाने के लिए वो नियुक्त किया गया। इसका मतलब इसके बिना एक याजक कहा नहीं जा सकता, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा, मैं थोड़ा देख कर आता हूं करके नहीं जा सकता। हेलो, जाने से पहले उसके पास क्या होना चाहिए, कुछ तो कुछ होना चाहिए। किस लिए, भेंट चढ़ाने के लिए, उसको देने के लिए। इसलिए व्यवस्था में परमेश्वर ने यह बात इजराइलियों से कहा, जब कभी तुम परमेश्वर के मंदिर में आए खाली हाथ नहीं जाना, कुछ ना कुछ तो लेकर जाना। वो क्यों, मान लीजिए एक राजा से मिलने के लिए एक व्यक्ति जा रहा है, पुराने समय के अनुसार एक राजा है, राजा से मिलने के लिए कोई व्यक्ति जा रहा है, खाली हाथ नहीं जा सकता। वो क्या ले जाता है, वो राजा को पसंद कुछ ना कुछ तो, यदि धनवान है तो सोना चांदी बहुमूल्य रत्नों को लेकर किसको देगा, राजा को देगा। राजा खुश होगा तो इसको वापस देगा, और कुछ क्या देगा, जमीन देगा, जो कुछ देगा। इसके बाद राजा से भेंट करने के लिए जाएंगे तो कुछ तो लेकर जाना ही है। यहां वो भेंट नहीं है, यहां क्या है, लोग अपनी पाप के प्रायश्चित के लिए लाए गए बलिदान और परमेश्वर के समक्ष चढ़ाने के लिए लाए गए भेंट, ये दोनों लेकर ही कहां जा सकते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं। क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है, इस कारण अवश्य है कि इस याजक के पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो। कौन सा याजक है वो, यीशु मसीह जो महायाजक है, इसके पास भी कुछ चढ़ाने के लिए होना चाहिए था। तो यदि वह पृथ्वी पर होता तो कभी याजक ना होता, इसलिए कि व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाने वाले तो है। यीशु पृथ्वी पर रहते वक्त कभी कौन नहीं बना, याजक ना बना। क्यों, क्योंकि वो कौन सा गोत्र का नहीं है, लेवी गोत्र का नहीं है। और भेंट चढ़ाने के लिए नियुक्त किए गए कौन सा गोत्र के लोग हैं,
लेवी गोत्र के लोग हैं। इसलिए यीशु पृथ्वी पर एक याजक के रूप में कभी सेवा नहीं किया, नहीं किया। और पृथ्वी के मंदिर में जो तंबू है, पृथ्वी का जो तंबू कौन सा, मिलाप वाला तंबू या परमेश्वर के मंदिर का जो स्थान है, वहां भी यीशु कभी सेवा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी पर वो सेवा करने के लिए ठहराया नहीं गया, क्योंकि वो कौन सा गोत्र का नहीं है, लेवी गोत्र का। इसलिए वो अभी याजक है तो उसके पास मंदिर चाहिए। वो मंदिर कौन सा है? सच्चा मंदिर, जो कहां पाए जाते हैं? स्वर्ग में। और उसके पास चढ़ाने के लिए वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। कौन? ये पृथ्वी पर भेंट चढ़ाने वाले लेवी गोत्र के लोग हैं, याजक लोग और महायाजक लोग हैं। वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। इसका मतलब पृथ्वी पर सेवा करने वाले लेवी याजक लोग हैं, क्या करते हैं? स्वर्ग में जो है उसका प्रतिरूप और प्रतिबिंब। इसका मतलब पृथ्वी पर जो मिलाप वाला तंबू था उसका ओरिजिनल कहां पर है? स्वर्ग में। इसलिए आगे उस बात को कह रहे, मूसा को कहा जैसा मैंने कहा वैसा ही बनाना, ना बढ़ाना ना घटाना। क्यों? क्योंकि वहां जो स्वर्ग में है उसका प्रतिरूप और प्रतिबिंब था, उसमें वे सेवा करते थे। कौन कौन? पृथ्वी के याजक और सेवक लोग, अर्थात लेवी याजक लोग। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। मूसा को बोला पहाड़ पर मैंने जो नमूना दिया उसी के अनुसार बनाना। क्यों? क्यों? क्योंकि जो स्वर्ग में ओरिजिनल उसका प्रतिरूप और प्रतिबिंब है, ये उसमें कोई बदलाहट नहीं कर सकता। अर्थात पृथ्वी पर यीशु कभी एक याजकीय सेवा नहीं किया। उसका कारण क्या था? वो कोई लेवी गोत्र का नहीं है। कौन सा गोत्र का था वो? कौन सा गोत्र का था? वो यहूदा गोत्र का था। और इस पृथ्वी पर सेवा करने के लिए ठहराए गए लोग भी था। अब यीशु ये पृथ्वी का मंदिर में सेवा नहीं कर, फिर कहां कर रहे हैं? अभी स्वर्ग में। जो इस पृथ्वी पर जो पाया जाता है उसका ओरिजिनल सच्चा, पृथ्वी पर जो पाया जाता है जहां मनुष्य सेवा करते हैं वो कौन सा? उसका प्रतिबिंब और प्रतिरूप है। जब 5 पद 8 का 5 या निर्गमन की पुस्तक 25 का 40 है, जो वहां जो उल्लेख जो उसने कहा, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब बनाना। निर्गमन की पुस्तक 25 का 40 में यह बात लिखा है। 6वां पद, पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। यीशु यद्यपि पृथ्वी पर मंदिर में सेवा नहीं किया, लेकिन पर उन याजकों से बढ़कर, कौन सा याजक? पृथ्वी के याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा। पृथ्वी पर के याजक लोग जो मध्यस्थता कर रहा था, कौन सा वाचा है? पहली वाचा। उस पहली वाचा की विशेषता क्या है? वो किसी को सिद्ध नहीं कर रहा था। लेकिन यीशु जिस वाचा का मध्यस्थ ठहरा उसकी वाचा की विशेषता क्या है? उत्तम वाचा। इसका मतलब मनुष्य का उद्धार करने में वो वाचा सक्षम है। उसका कौन ठहरा? मध्यस्थ ठहरा है, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। यह वाचा की विशेषता, इसमें प्रतिज्ञाएं हैं। पुराना नियम में जो वाचा, पुराना नियम जो वाचा, उसमें भी प्रतिज्ञाएं थी, नहीं है? इसको मानेगा तो ये आशीष तुमको मिलेगा,
यही था उनका नियम, उसका प्रतिज्ञा। लेकिन ये नियम, ये जो वाचा, ये उससे बढ़कर हमें क्या देता है? प्रतिज्ञा। नीचे कहा पृथ्वी का हर एक याजक बलि चढ़ाने के लिए ले जाते हैं, वह तो उनके पास कुछ तो होना चाहिए चढ़ाने के लिए। तो यीशु जब चढ़ाने के लिए लेकर गया तो क्या लेकर गया था? अपना लहू। नहीं समझा? वह अपने आप को क्या करके दे रहा था? बलिदान करके दे रहे थे। तो उनके पास भी कुछ था चढ़ाने के लिए। क्या था? अपना स्वयं का शरीर। उसने अपना शरीर बलिदान करके चढ़ाया। अब पृथ्वी का हर एक याजक बलि चढ़ाने के लिए जब आते हैं तो और किसी जानवर के शरीर उसको मारा, उसके बाद उसका लहू लेकर आते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब परमेश्वर की उपस्थिति में उस मंदिर में सेवा करने के लिए गए तो क्या लेकर गया? अपने आप को बलि चढ़ाकर अपने आप को बलि वस्तु बना दिया, अपने आप को भेंट का वस्तु बना दिया। और वो एक उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा। ये बात को जानना है, पुराने नियम की नियम या व्यवस्था किसी मनुष्य को सिद्ध नहीं कर पाया। यदि सिद्ध करता तो ये नई वाचा, यीशु मसीह या नया महायाजक किसी की जरूरत नहीं पड़ता। ये इसका जरूरत इसलिए पड़ा कि उससे किसी मनुष्य क्या नहीं हुआ था? सिद्ध नहीं हुआ था। अब यीशु जो एक उत्तम वाचा का क्या ठहरा है? मध्यस्थ ठहरा है, जो हमें पूरी रीति से क्या कर सकता है? सिद्ध कर सकता है। इसलिए एक और भी उत्तम वाचा मध्यस्थ ठहरा, जो उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। इस वाचा में भी क्या पाए जाते हैं? प्रतिज्ञाएं पाए जाते हैं। एक याद रखिए, इसमें मिली हुई सबसे बड़ा प्रतिज्ञा कौन सा है? आनंद जीवन। आनंद जीवन, ये बात को याद रखना। आरंभ से लेकर ये बातें कर रहे, विश्राम की वायदा हमसे किया है। वो विश्राम जो आनंद जीवन है, वही हमारे लिए दी गई सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है। पुराने नियम में जो बातें कही गई है उसकी सारी उसमें प्रतिज्ञाएं हैं। और प्रतिज्ञा की विशेषता क्या है? वह सारी आशीषें पृथ्वी की आशीष है। नहीं समझा? पुराना नियम में वाचा का पालन करने से मिलने वाली आशीषें, प्रतिज्ञा है, वो सब कौन सा था? पृथ्वी का था। इस्राएलियों को वायदा किया गया प्रतिज्ञा कौन सा था? कनान देश का। कनान देश कहां का? पृथ्वी का। जितने भी वाचा के द्वारा जो प्रतिज्ञा दी गई थी वह पृथ्वी की प्रतिज्ञा थी, लेकिन हमसे की गई वायदा प्रतिज्ञा कौन सा है? स्वर्गीय बुलाहट या स्वर्गीय अनुग्रह, जो विश्राम हमें आने वाले दिनों में मिलने वाली है, उसका है। अब पढ़िए उसका 7 पद से, 8 अध्याय उसका 7 पद से। क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर न ढूंढा जाता, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इज़राइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। यह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि न ली, प्रभु यही कहता है। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूँगा। नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। अब
देखिए लेखक है, इब्रानियों का लेखक है, इब्रानी विश्वासियों को, यहूदी विश्वासियों को लिख रहा है समझाने के लिए यीशु मसीह सबसे महान है। और आगे अब 5 अध्याय से लेकर यीशु मसीह की याजकीय सेवा, वो पुराने करार के सब याजक लोगों की सेवा से बढ़कर था, ये समझा रहे। अब समझा रहे हैं तो उनको प्रमाणित करना पड़ेगा, कहां से? उनके पास जो वचन है उस वचन से। इसलिए अब तक जो कहा है उसने बोला नई वाचा, नई याजक, यह सब बोला है, बोलने से नहीं होगा। यहूदियों को समझ में आना चाहिए, उनको मालूम होना चाहिए इसके बारे में कहां लिखा है। उनके पास जो वचन है उसमें लिखा है। इसलिए अब वो उस बात को कोट कर रहे हैं। यिर्मयाह नबी 31 अध्याय का उसका 1 से लेकर 31 से लेकर 31 का 31 से लेकर 34 तक जो पद है उसको यहां कोट किया है। 8 पद से लेकर जो बातें पाए जा रहे हैं, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 31 अध्याय उसका 31 से 34 तक है। लिखा है, क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर ना ढूंढा जाता। पहली वाचा, इसका मतलब व्यवस्था जो इस्राएलियों को दिया गया था वह निर्दोष होती, उसमें कोई दोष नहीं पाया जाता। इसका मतलब निर्दोष होती मतलब उसके द्वारा लोग सिद्ध होता, लोगों की पाप की क्षमा होता, तो दूसरी के लिए अवसर नहीं ढूंढा जाता। इसका मतलब दूसरा एक व्यवस्था की जरूरत था नहीं पड़ता, लेकिन अब व्यवस्था पड़ गया, व्यवस्था आया। इसका मतलब वो व्यवस्था क्या नहीं था? निर्दोष नहीं था। निर्दोष समझ रहे क्या? निर्दोष मतलब मनुष्य को शुद्ध करके उनको सिद्ध करने लायक न रहा, इसलिए दूसरा एक ढूंढना पड़ा। इसका मतलब दूसरा वाचा आया ही इसलिए है कि पहली वाचा मनुष्य को सिद्ध नहीं कर सका। पर वह उन पर दोष लगा कर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। इस्राएल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ मतलब सारी इस्राएलियों के साथ मैं एक नई वाचा यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर जो बातें कह रहे हैं उसके बारे में कह रहा है, मैं एक नई वाचा बांधूंगा। नया वाचा कब पड़ता है? जब पुरानी वाचा कोई काम का नहीं रहा, जो पुरानी वाचा से जो चाहा वो नहीं हो रहा है, तब एक नई वाचा की जरूरत पड़ रहा है। अब लेखक उनके पुराने करार का एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर ने जो कहा उन बातों को लेख करके कह रहा है। यिर्मयाह नबी कह रहा है, यिर्मयाह नबी के द्वारा परमेश्वर कह रहा है कि मैं इस्राएल के घराने के साथ और यहूदा के साथ। देखो ये बात समझना है, पौलुस किन से या लेखक किन से बात कर रहे हैं? इस्राएलियों से बात कर रहे नहीं है। हेलो, यहूदी मतलब कौन है? इस्राएली, उनसे बात कर रहे हैं। तुम्हारा भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर पहले से बोल चुका है कि मैं तुम्हारे साथ, इस्राएल का घराने, यहूदा के लोगों, तुमसे एक नई वाचा बांधूंगा, एक नई वाचा बांधूंगा। 9वां पद, यह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। पहली वाचा की विशेषता क्या है? वो वाचा मैंने अब वर्तमान में जो इस्राएली है, यिर्मयाह के समय कह रहा है प्रभु, इनके बाप दादाओं से बांधा था। कब? जब मैंने उन्हें मिस्र देश से निकाल कर लाया। कैसे लाया? हाथ पकड़ के। हेलो, इस्राएलियों को परमेश्वर मिस्र देश से लाया कैसे? हाथ पकड़ कर लाया बोल रहा है। तो भी परमेश्वर की बात को नहीं माना।
इसराइलियों के जीवन में परमेश्वर ने जो आश्चर्य कर्म करते हैं, पिछले दिनों में हमने देखा, आश्चर्य कर्म करते हैं, हर दिन आश्चर्य कर्म हो रहा है, नहीं है क्या? हर दिन हो रहा है। हर दिन क्या कर रहा है? मन्ना कर रहा है। हर दिन उनके लिए बटेर आ रहा है, पानी मिल रहा है, और कपड़े बढ़ते जा रहे हैं, तंदुरुस्त पाए जा रहे हैं। फिर दिन में एसी, रात को हीटर नहीं था, नहीं है? क्या लिखा है? दिन में क्या था? बादल। बादल मतलब क्या है? पक्का एसी। बादल में क्या पाया जाता है? पानी। पानी के कारण नीचे क्या रहता है? मरुस्थल में है। मरुस्थल में कुछ नहीं है, मरुस्थल है। एक्चुअली हम हिंदी भाषा में जो ट्रांसलेशन है जंगल, जंगल जंगल है नहीं है, वो क्या है? मरुस्थल। ओरिजिनल ट्रांसलेशन मरुस्थल है। तो मरुस्थल में उनको गर्मी ना लगे तो इसलिए क्या लगता था? बादल। ओरिजिनल एसी में रहता था। रात को क्या होता था? आग का खंभा। आग का खंभा किस लिए? वो आग का खंभा इसलिए है, दिन में जो पहाड़ पर धूप पड़े रहते थे, रात होते वक्त वो सबको क्या हो जाता है? एकदम ठंडा होता है। तब जो हवा निकलता है, इतना ठंड हवा लगता है, स्वेटर नहीं था। हेलो, रहा होगा जरूर, भाई उससे काम नहीं चलेगा, तो प्रभु ने क्या कर दिया? आग का खंभा, एक रोशनी भी मिले, दूसरा गरम भी। बाप रे, इतना सेंट्रल एसी, सेंट्रलाइज्ड एसी। कितने लोग हैं? लोग 25 लाख से ज्यादा लोग हैं। 25 लाख से ज्यादा लोग, उनके लिए व्यवस्था प्रभु कर रखा था। और प्रभु का यहां कार्य है, वो प्रभु कैसा पकड़ा उनको चलाया? हाथ पकड़ कर उनको चलाया बोलता है। तो भी प्रभु को नहीं माना। हम सोचेगा हम होता तो पक्का मानता। दिन में एसी दे रहे, रात को हीटर लगा रहा है, तो हो प्रभु को थोड़ी हम छोड़ेगा। अरे भैया, हमारे लिए भी प्रभु वही कर रहे हैं, नहीं है? दिन और रात हमें संभालता है, वो अपनी सुरक्षा में देता है, वो हमारा हाथ पकड़ कर चलाता है। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारा कर्तव्य है, हम प्रभु को धन्यवाद दें उसकी सारी अनुग्रह के लिए। प्रेज द लॉर्ड। उसकी दया के कारण हम इस पृथ्वी पर जीवित पाए जाते हैं। तो उसका हमारा कर्तव्य है कि हम उस प्रभु को क्या देने वाले हो जाएं? धन्यवाद देने वाले हो जाएं। और यहां कह रहे हैं, वो वाचा जो मैंने उनसे बांधा था, कब? जब उनके बाप दादाओं से बांधा, जब मैंने उन्हें मिस्र देश से हाथ पकड़ कर लाया, वैसा नहीं रहेगा ये वाचा नया। क्या कह रहे हैं? यह वाचा, यह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि ना ली। प्रभु यही कहता है। हेलो, हाथ पकड़कर लाया तो भी वे लोग उसका नहीं सुना, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर ना रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि ना ली। किसका? इनके बाप दादों का। कौन सा? मिस्र देश से निकले हुए लोग हाथ पकड़ कर लाया था, लेकिन वे मेरी वाचा पर स्थिर। वाचा पर स्थिर नहीं मतलब परमेश्वर ने जो कहा उस बात पर वे विश्वास। हमने देखा नहीं है? 3 और 4 अध्यायों में हमने देखा उसका पाप क्या था इस्राएलियों का? अविश्वास। वे परमेश्वर ने जो कहा उस पर क्या नहीं किया? विश्वास नहीं किया। इसलिए मैंने उसको कनान देश में उनके विश्राम में प्रवेश करने नहीं दिया। कह रहे कि इसलिए मैंने उनकी सुधि ना ली। सुधि ना ली मतलब उनको जहां पहुंचाएंगे बोला था वहां नहीं पहुंचाया। मेरे स्थल में क्या होता रहा?
ये प्रकार से सोचें तो इजरायली लोगों का जो तंबू जहां था उसके आसपास पूरा पूरा कब्रिस्तान है। नहीं समझे? हेलो, नहीं है? कब्रिस्तान नहीं है क्या? कितने लोगों का गाड़ा? कम से कम 25 लाख लोग। सब मरा ना मरुस्थल में? सबको क्या किया था? गाड़ा है। तो ये प्रकार से इस्राएली लोगों के लिए परमेश्वर जो आश्चर्य कर्म किया है, जहां परमेश्वर दिन में बादल दिया, रात को आग का खंबा, और हर दिन मन्ना और बटेर और पानी दिया, वही स्थान उनके लिए कब्रिस्तान बन गया। नहीं बना? जो वहां से निकला सबके सब मर गया। गाड़ा कहां? उसी मरुस्थल में, उसी मरुस्थल में। इसका मतलब परमेश्वर उनके जीवन में आश्चर्य कर्म करके उनको निकाला, लेकिन वे जो परमेश्वर के वचन पर स्थिर न रहा, उनकी बातों पर यकीन नहीं किया, वे उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया, तो जिस स्थान उनके लिए परमेश्वर की आश्चर्य कर्म प्राप्त करने का स्थान था, वही स्थान उनका कब्र का स्थान भी बन गया। हेलो, ये मरुस्थल में सब गाड़े गए 25 लाख लोग। कौन सा जगह है? जहां परमेश्वर उनके लिए क्या गिराया था? मन्ना। जहां परमेश्वर उनके लिए आश्चर्य कर्म किया था, वही मरुस्थल उन सब का कब्रिस्तान बना है। कारण क्या था? इतनी आश्चर्य कर्म करने के बाद भी वे परमेश्वर पर विश्वास ना किया, ना उसके वाचा पर स्थिर रहा है। परमेश्वर हमारे लिए जब आश्चर्य कर्म करते हैं, वो हमारे जीवन में अपनी महिमा प्रकट करते हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि हम उस पर विश्वास करने वाले हो जाएं और उसके वाचा पर, उसकी व्यवस्था पर, उसके नियम पर, अर्थात उसके वचन पर बने रहने वाले हो जाएं। नहीं तो जहां हमारे लिए आश्चर्य कर्म हुआ, वो हमारा कब्रिस्तान बन सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा सोचने से आश्चर्य लगता है, नहीं है क्या? इन 25 लाख लोगों को प्रभु लाया क्यों? कहां पहुंचाने के लिए? कनान देश में। लेकिन उन सबके लिए क्या करना पड़ा उनको? इन सबको गाड़ने के लिए इजरायली को क्या करना पड़ा? गड्ढा खोदना पड़ा। एक प्रकार से वो हमारे लिए चेतावनी है। परमेश्वर की ओर से दी जाने वाली वायदाएं, प्रतिज्ञाओं पर हम विश्वास करने वाले हो जाएं, और परमेश्वर का आश्चर्य कर्म जो हमारे लिए प्रभु करता है, उसको प्राप्त करके उसके वचन के अनुसार चलने वाले हो जाएं, ताकि वो हमारे लिए कभी दंड का कारण ना बनने पाए। कई बार हम भी इस्राएलियों के समान ही है। परमेश्वर कितने आश्चर्य कर्म हमारे लिए करता है, लेकिन हम जैसा उसको अंगीकार करके उस पर विश्वास योग्य रहना चाहिए, नहीं रह पाता है। तो यह हमारा कर्तव्य है कि हम उसके वचन पर चलने वाले हो जाएं, ताकि इस्राएलियों के साथ जो हुआ हमारे साथ ना हो। पिछले अध्याय में 4 और 5 अध्याय में भी, 3 और 4 अध्याय में चेतावनी दिया था, नहीं दिया? उनके समान नहीं होना चाहिए। जब आज का दिन ठहराया है, मन कठोर मत करो। ये एक प्रकार से हमारे लिए भी चेतावनी है। जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, अपने आप को उसके वचन के सामने समर्पित करने वाले हो जाएं और उसके वचन को मानने वाले हो जाएं, ताकि हमारे लिए वायदे किए गए, उस हमारे लिए प्रतिज्ञा की गई उस वायदे को प्राप्त करने से हम कभी वंचित ना होने पाए। हमारे लिए प्रतिज्ञा की गई कौन सा है? अनंत जीवन का विश्राम, हम उसको प्राप्त कर सके। या प्रभु हमारी सहायता करें। अभी चाय का समय, चाय पीकर जल्दी आइएगा।